बिहार विधानसभा में भाजपा के उपसचेतक सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने बुधवार को बेनीपट्टी के शाहपुर स्थित सच्चा बाबा आश्रम परिसर में निर्मित पुस्तकालय भवन का शुभारंभ किया। पंडितों के द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विनोद नारायण झा ने पुस्तकालय भवन का शुभारंभ फीता काटकर किया। इससे पूर्व ग्रामीणों ने विधायक विनोद नारायण झा का स्वागत पाक दुपट्टा देकर किया। पुस्तकालय भवन का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 14,95,000 के प्राक्कलित राशि से कराई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर परिसर में पुस्तकालय का निर्माण होने से श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तक सहजता से मिलेगी, जिसे पढ़ा जा सकेगा। इससे पूर्व विधायक विनोद नारायण झा ने श्री सच्चा बाबा आश्रम पहुंचकर पूजा पाठ की। इस दौरान दयानंद मत जी महाराज, हीरा सिंह, राघवेंद्र सिंह, शशिभूषण सिंह, चंद्रकिशोर सिंह, टुनटुन सिंह, महेंद्र सिंह, काशीनाथ झा मंगल, गोविंद झा, राजू मिश्र, बबलू गुप्ता, नवल कामत, जितेंद्र झा सहित कई भाजपाई नेता मौजूद रहे। आज मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मेरे विधायक कोष से हमारे इलाके के महान संत परम पूजनीय सच्चा बाबा के नाम पर एक पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है। यह पुस्तकालय आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ साथ अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी से भरी रहेंगी। इसकी व्यवस्था भी हुई है, किताबें आ रही है। ये पुस्तकालय के स्वरूप में चलेगा और भी इसको बृहत रूप में जो करना पड़ेगा, मेरा प्रयास रहेगा। इसका विकास और कैसे हो, एक पुस्तकालय के रूप में कैसे चले, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। दरअसल भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में संतों का असाधारण महत्व है, गहरा व्यापक भी है। इन्होंने लोगों को न केवल ईश्वर से जोड़ा, बल्कि समाज में समानता, प्रेम और मानवता का संदेश भी दिया। वे सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि समाज के मार्गदर्शक, सुधारक, आध्यात्मिक चेतना के जागरण करता भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए दुनिया में लोग इसको जो लांछन करते हैं तो कहते हैं कि जाति व्यवस्थाएं हैं, वहां एक दूसरे से जाति के रूप में ऊंच नीच का भेदभाव है। लेकिन हमारे संतों ने बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति के, अग्री या ऊंची या नीची जाति के, समग्र रूप से सबों के लिए उन्होंने प्रवचन दिया, सबों को ज्ञान दिया, मानवता से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा। तो दुनिया के उन सिद्धांतकारों को मैं बताना चाहता हूं कि आइए हमारे संतों का अध्ययन करिए और उन संतों ने जो काम किया है उसको समझने का प्रयास करिए कि किस तरह इन्होंने न सिर्फ लोगों को ईश्वर और आध्यात्म से जोड़ा, बल्कि 800 सालों तक यहाँ जो विधर्मियों का शासन रहा, उस शासन से बिना किसी सुविधा के, जनता की सुविधा को लेकर उन्होंने इस सनातन संस्कृति को कायम रखा, अक्षुण्ण रखा। आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। सच्चा बाबा उन्हीं संतों में श्रेष्ठतम श्रेष्ठ थे और ये सौभाग्य है हमारा कि उनकी जन्मभूमि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में है। यहाँ भी एक सच्चा बाबा आश्रम का निर्माण हुआ। अभी मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश गया था, वहां मैंने सच्चा बाबा आश्रम देखा और दिन भर रहने का मुझे सौभाग्य मिला। गंगा किनारे भव्य आश्रम है। इसी तरह झूसी में, इसी तरह पंजाब में है। तो आने वाले दिनों में इस मेरे पंचवर्षीय योजना मेरा प्रयास होगा कि हमारे जो संत हैं या हमारा जो मठ है या जो स्थान है या जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, उन स्थलों का विकास हम सामाजिक रूप से भी और शासन विधायक कोष से भी कैसे कर सके, ये मैं करता रहूंगा। और मेरा विश्वास है कि पुनः यदि हम संतों को याद करेंगे और संतों की कहे हुए वाणी को पुनः
याद करेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे तो हमारा इलाका सुखी, समृद्ध और आगे बढ़ेगा, ये मेरा भरोसा है।